दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से सभी के लिए है, चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए, कि हमको कहीं पर भी इज्जत सम्मान कैसे मिले। और ये जो है सबसे बड़ी भूमिका होती है मानव जीवन के लिए, कि कहीं भी जाता है, चाहे वो रिश्तेदारों में जाए या कोई कार्यक्रम में जाए, तो उसको सम्मान और इज्जत कैसे मिले, ये उसके लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो इस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि सम्मान चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा या किस तरह से आपको रहना होगा, ताकि आप अपने सम्मान और इज्जत दोनों को बना करके हमेशा रखें, और वही आपके जीवन के लिए एक आदर्श स्थापित हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे है, क्योंकि हमको कैसे रहना चाहिए इसका यदि हमको ज्ञान है तो निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको हर जगह आपको इज्जत और सम्मान दोनों मिल सकता है। एक पुरानी कहावत है जो बच्चों को भी सिखाते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जिस तरह से मुख से खाया हुआ भोजन शरीर में ये नहीं देखता कि हम कहीं ज़्यादा करें या कम करें, वो समान रूप से पूरे अंगों का ख्याल रखता है। उसी तरह हमको सभी समाज, सभी धर्म, और छोटा हो या बड़ा हो, सभी को यदि हम अपना आदर सूचक शब्द से सम्मान करते हैं, आप करके संबोधित करते हैं, उनको बैठने के लिए कहते हैं, और उनका व्यवहार आदर जो है सत्कार करते हैं। सत्कार करने का मतलब बैठने को कहना, पानी देना, चाय देना, नाश्ता देना, भोजन देना, उनको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करना, और बड़ों का हेल्प करना, बड़ों को प्रणाम करना, और छोटों को अपने प्यार देना। उनके कुछ जो नहीं बनते हैं उन चीज़ों को यदि आप बताने में सहयोग करते हैं तो आपको इज्जत सम्मान दोनों हमेशा यथावत बनी रह सकती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि हमारा व्यवहार हमारे सम्मान और इज्जत दोनों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो अंदर से ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, वो लोग भी सही सम्मान के पात्र नहीं हो पाते, बहरूपिया होते हैं। क्योंकि आजकल के समाज में, कार्यक्रम में, सभी समाजों में देखो, कार्यक्रम हो या कहीं भी हो, हम बाहरी कैसे हैं, अच्छे हैं, आपका कैसा है, तो हम बाहरी जो सम्मान देते हैं, उनको प्यार दिखावा करते हैं, वो जो है वास्तविकता कब होगा, जब आपके व्यवहार में चेंज होगी और आपको वास्तविकता के रूप में वैसा व्यवहार करना पड़ेगा कि मैं जो अपने लिए सोचता हूँ, मैं जो अपने लिए करता हूँ, वो ही मैं दूसरे के लिए कैसे करूँ। तो समान व्यवहार, समान कार्य, और हम बड़ों को किस तरह से सम्मान दें, उनको प्रणाम करें, नमस्ते बोलें, आदर करें, तो वही हमारी सबसे बड़ी जीवन की संपत्ति होती है। कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्र तात धनय पनोति ततः धनय सुखम। यदि आपके पास विद्या है, विद्या का मतलब आपको इतना ज्ञान है कि आप अपने लिए कैसे जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, वो आपकी विद्या होती है। कि यदि किसी व्यक्ति के पास परदेश में भी चला जाए और उसके पास कोई साधन ना हो, तो भी वह अपने विद्या के द्वारा अच्छे आदर सम्मान के साथ अपना जीवन स्थापित कर सकता है, रह सकता है, और उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं होगी। यही उसकी सबसे बड़ी इज्जत और संपत्ति होती है, क्योंकि हम हमेशा अपने साथ
धन को लेकर के नहीं चलते हैं। तो धन क्या होता है, इसीलिए इज्जत को सबसे बड़ी संपत्ति कहा गया है कि हम अपना व्यवहार को कैसे बदलें, अपने वाणी में कैसे मधुरता लाएं और दूसरे के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। हाँ, कभी ये होता है कि क्रोध में व्यक्ति यदि टेंशन में रहता है या कोई कार्य करते रहता है और टेंशन में है, उस स्थिति में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उससे उसके जीवन में उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हमेशा वह अपने व्यक्तित्व को निखार लेता है, उसमें ऐसे गुण आ जाते हैं कि मुझे सम्मान, मैं ऐसे कौन से कार्य करूँगा, मैं ऐसे किस प्रकार के व्यवहार लोगों के साथ करूँ ताकि मुझे अच्छा व्यवहार मिले, लोग मुझे चाहने लगे और मेरे को प्रेम व्यवहार के साथ सम्मानित हों, मुझे हर कोई नमस्ते कैसे करे। जब मैं किसी को नमस्ते करने का प्रयास करूँगा और उसमें ये प्रकट करूँगा कि मैं आपको नमस्ते करता हूँ, तो वह निश्चित रूप से आपसे जब भी मिलेगा तो वो खुद आपसे नमस्ते करने की उसके अंदर की भावना जागृत होगी कि मैं भी इससे नमस्ते करूं। तो प्रेम जो होता है यही होता है कि हम एक दूसरे को कितने अच्छे से संबोधित करते हैं, कितने अच्छे से उनसे व्यवहार करते हैं, चाहे गुरु हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। व्यवहार एक संपत्ति होती है, वही संपत्ति हमारी पूरे जीवन में काम आती है। तो एक तो तुम शब्द जो है वो छोटों के लिए है, लेकिन वो सबसे बड़ा व्यक्ति है जो अपने नौकरों को भी आप करके संबोधित करता है। क्योंकि हम यदि छोटों को सम्मानित करेंगे तो हमारा धन नहीं घटेगा, ना हमारा शरीर घटेगा, ना हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। हम और अच्छे आगे बढ़ने की ओर अग्रसित होंगे। कब? जब हम अपने छोटों को सम्मान देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, हमको व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के समय में बढ़ती हुई भीड़ भाड़, जनसंख्या और अव्यवस्थित जीवन है। तो अव्यवस्थित जीवन को अच्छा से जीने के लिए आपको एक कुशल व्यवहारिक नागरिक या व्यक्ति बनना होगा। यदि आप अपने गुणों को परिवर्तित कर लेते हो और आप ये वही तो सबसे बड़ी शिक्षा होती है कि हम अपने को कैसे बदलें। किताबी शिक्षा क्या होती है? किताब में हमने पढ़ लिया और याद कर लिया, परीक्षा दे दिया, पास हो गए। लेकिन यदि हमने जीवन में व्यवहार नहीं सीखा है, आदर नहीं सीखा है, सम्मान नहीं सीखा है, तो हमारे जीवन में शिक्षा प्राप्त करना, नौकरी करना, धन कमाना, ये इससे जो है हमारा जीवन पर उतना प्रभाव नहीं होता जितना प्रभाव हम अपने जीवन को सम्मानित बनाने के लिए लगाते हैं। तो सम्मान हर कोई इकट्ठा नहीं कर पाता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सम्मान ही सबसे बड़ी संपत्ति व्यक्ति की होती है। और वह सम्मान आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यदि आपका व्यवहार सही है, आप छोटों को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना सबसे ऊंचे शिखर वाले को देते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। सम्मान की तो बात ही दूसरी है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमारा जब सब कुछ नहीं होता तो हमारे जीवन की पूंजी हमारा व्यवहार होता है, हमारी संपत्ति होती है, और हमारे पास कुछ नहीं होते हुए भी हम सबसे बड़े हो सकते हैं। कब? जब हमारे पास व्यवहार हो, सम्मान हो, आदर हो और लोगों के प्रति प्रेम हो। तो दुनिया में यदि प्रेम है तो आपका जीवन बहुत अच्छे से कट सकता है और आप सम्मान के साथ कुछ ना होते हुए भी अपने जीवन को अच्छे से गुजार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है सबसे बड़ी संपत्ति, जो इज्जत है, व्यवहार है, उसको आप कैसे आप बनाएं
उसको आपको खुद को जागृत करना होगा कि मैं अपने आप को किस तरह से अच्छा बना सकता हूँ। जैसे कोई गुरु से सम्मान प्राप्त करता है, मैं भी एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जब मैं बीएड तो किया हूँ लेकिन डीएलएड कर रहा था, उस समय एक अपने बीआरसी में बहुत बड़े सर थे, पांडे जी थे, तो वो एमएड थे, मैं बीएड, वो एमएड थे जो क्लास ले रहे थे डीएलएड की। तो उस समय जब 50, 60 या 70 लड़के एक हाल में बैठे हुए थे, उस समय सभी हम स्टूडेंट थे, तो उस समय पूछ रहे थे सब लोगों से कि कैसे क्या है व्यवहार। एक व्यवहारिकता में लोगों को पहचानने की भी बड़े, वही तो रिसर्च कहलाता है। तो वो पूछ रहे थे, तो हमें जब हमने कुछ उत्तर दिया, कुछ बताया, तो बोले बहुत बढ़िया, ये हैं टीचर, और इनका गुण देखिए कि एक सब कुछ होते हुए, सब कार्य करते हुए भी इनमें इतने अच्छे गुण कहाँ से आ गए। तो वो मेरे को बहुत सम्मानित करते थे और मेरे को इतना खुशी होता था कि जिसकी सीमा नहीं। तो आप अपने आप को कैसे बनाते हो, कैसे ढालते हो, वो आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा होती है, और वही शिक्षा आपके जीवन पर्यंत काम आती है। तो साधनों को इकट्ठा करना और साधनों पे लगे रहना, नौकरी करना, धन इकट्ठा करना, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो सम्मान प्राप्त कर ले और सम्मान दे, सम्मान ले, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, और ऐसे ही जीवन जीने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है। और मेरा ये अनुभव है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।